नमस्कार। खेती का अद्वितीय ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे खेती की बात हो रही है तो हमें हर तरीके की खेती के बारे में चर्चा होनी जरूरी है। हम अक्सर खेती क्या करते हैं, ऐसी फसल जो ज़्यादा मात्रा में लगाना पड़ता है, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गया। ये सारी फसल ऐसी है कि ज़्यादा मात्रा में हमें खेती करना होगा, प्रति एकड़ से भी ज़्यादा मात्रा में हमें खेती करना होगा, तभी जाके हमको एक सही मुनाफा मिल पाता है। और दूसरा हो गया सब्जी वर्गीय, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, करेला। इसकी मात्रा थोड़ी कम है, मतलब प्रति एकड़ में अगर लगाएंगे तो भी हम एक अच्छी खासी आमदनी इसमें कमा सकते हैं। और लाइफ बोलने से मध्यम वर्गीय लाइफ, इससे ज़्यादा बड़ी लाइफ तो हमें बनेगी नहीं। छोटी एक, अगर जिसके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ तक का ज़मीन है तो उनकी लाइफ तो उतनी अच्छी हो नहीं सकती है। मतलब लाइफ का मतलब है पैसा। पैसा तो हर किसी को चाहिए। गांव में रह रहे हैं लेकिन उनकी जो डेली का जो खर्चा है, घरेलू खर्चा है, वो कम से कम मतलब 15-20 हज़ार के औसतन उन्हें चाहिए। तो सब्जी में प्रति एकड़ अगर सब्जी के कर रहे हैं तो 15-20-25 हज़ार, 40 हज़ार तक, 50 हज़ार तक भी कमाया जा सकता है। ये बात सही है, लेकिन पूरा परिवार को लगना पड़ता है और उसमें निरंतरता चाहिए। निरंतरता मतलब वो खेती ऐसा है कि हमें रोज करना है, तब जाके हमें इसकी आमदनी हो पाएगी। अगर हफ्ता 15 दिन बीमार हो गए या फिर कहीं जाना हो गया तो खेती, सब्जी का फसल का जो खेती है वो हम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। पूरा ध्यान उसमें होना जरूरी है। धान का हो गया, गेहूं का हो गया, बाजरे का हो गया, वो भी 3 महीना 4 महीना की खेती है, लेकिन कम से कम उसमें 2 से ढाई महीना हमको देना ही पड़ता है। निंदाई, गुड़ाई, बुआई, कीटनाशक जो भी स्प्रे है उसका छिड़काव, कटाई, और भी उसमें काम रहते हैं, तो उसमें देना ही पड़ता है। और लागत अगर अपन धान, गेहूं, चना में लागत देखते हैं तो 10 से 15 हज़ार प्रति एकड़ का खर्चा आता है, लेकिन आमदनी होती है 15-20 हज़ार के आसपास। ये मैं अपना छत्तीसगढ़ की स्तर पे बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये कुंटल धान का रेट है, तो फिर यहाँ के लोग की आमदनी थोड़ी सी बढ़ गई है। और सब्जी वर्गीय जो फसल है उसमें प्रति एकड़ अपन 40 से 50 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, यूट्यूब में तो उदाहरण मिल जाएंगे भर भर के। अब तीसरा एक आता है बागवानी। तो बागवानी में मेरा खुद का अनुभव है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और उनके उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, जैसे कि हमारे पास बागवानी के लिए उच्च क्वालिटी का, मतलब अच्छे किस्म वाले बागवानी के पेड़ कोई भी नहीं है। मतलब हमें बागवानी के ABCD तक नहीं मालूम है, प्लस पेड़ भी अच्छे किस्म के, अच्छे किस्म में 2-3 पेड़ है। जैसे सीताफल है, सीताफल बहुत ही अच्छा किस्म है, जामुन है, अच्छा किस्म है, लेकिन गिने चुने पेड़ होने की वजह से हम बहुत ही कम आकर्षित है बागवानी में। और बाज़ार को देखें तो बाज़ार में भी हमें मतलब एक प्रकार से हम बाज़ार में वही
उन्हीं फसल को का चुनाव करते हैं, उन्हीं फलों का चुनाव करते हैं जो दिखने में सुंदर रहते हैं और बड़े साइज के रहते हैं, स्वाद में अच्छे रहते हैं। तो आम हो गया, आम में दशहरी, लंगड़ा, केसर। जाम हो गए, जाम में इलाहाबादी सफ़ेदा और भी खेती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही कम जानकारी है कि इसे लगाना चाहिए, लगा के कुछ पैसा कमाया जा सकता है। सीताफल हो गया, सीताफल में परंपरागत तौर पे चल रहा है, जैसे लगा हुआ है। आज के समय में कोई किसान लगाने के लिए तक जाता नहीं है, जो लगा है उसको बेचते हैं और उसी में से पैसा कमाते हैं। तो एक प्रकार से खेती कर ही नहीं रहे, बागवानी तो कर ही नहीं रहे। और बागवानी का अगर हम आय देखते हैं तो बागवानी का आय निरंतरता बढ़ते जाता है, और लागत को देखते हैं तो एक स्थिर लागत है। मतलब कम से कम 1 एकड़ में 70 से 100 पेड़ लगा सकते हैं, और 100 पेड़ से अगर प्रोडक्शन देखेंगे तो जैसे नींबू का ही हम प्रोडक्शन देखेंगे तो कम से कम 2000 नींबू प्रति पेड़ हो जाता है। 1000 नींबू होता है, 2000 मतलब साल में 2000 हो जाता है। 2 रुपये 3 रुपये के भी हिसाब से देखेंगे तो कम से कम 2 रुपये हिसाब से भी देखते हैं तो 4000 रुपये की आमदनी एक पेड़ से हो सकता है। और कम से कम 40 से 50 पेड़ हम 100 पेड़ तक हम 1 एकड़ में लगा सकते हैं। यानी 100 पेड़ भी लगा दिए तो 4 लाख की आमदनी। तो ये बागवानी की जो आमदनी दिखती है ना, वो बहुत ही विशाल है। 4 लाख अगर 1 एकड़ के पीछे हम कमा रहे हैं, और सब्जी में हम 50,000 1 लाख तक कमा रहे हैं। धान गेहूँ चना में अगर 15 से 20,000 कमा रहे हैं, तो उसको अगर तुलना करते हैं तो अगर चलो धान चना गेहूँ 3 फसल ले रहे हैं, 3 फसल तो बहुत ही मुश्किल है, 2 फसल लिए जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000। तो हमें अपनी कमियों को समझना है, बारीकियों को समझना है कि हम ऐसे क्या करें कि मतलब सारी फसल को ले सकें और हम अपनी आय को भी बढ़ा सकें। सारी फसल हो गया तो सब्जी ले सकते हैं,